हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ललित अकादमी में। आजकल टीचरों के बीच में एक आर्ट इंटीग्रेशन को लेकर बड़ा चर्चा का विषय है, क्योंकि इस बार आर्ट इंटीग्रेशन का जो प्रोजेक्ट है वो इम्पोर्टेंट कर दिया है सीबीएसई ने। क्योंकि 10th और 12th के जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड होंगे तभी जब हम लोग आर्ट इंटीग्रेशन के ऊपर प्रोजेक्ट करा पाएंगे 1 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी जो टीचर्स के पास में एक तो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, ये समस्या है, और जो 9-10 के स्टूडेंट्स आ भी रहे हैं, 11-12 के स्टूडेंट्स आ भी रहे हैं, तो वो भी पढ़ाई का या बोर्ड की बड़ा प्रेशर है कि उनको बोर्ड का पढ़ाना है। और बीच में अभी सर्कुलर आ गया है आर्ट इंटीग्रेशन के ऊपर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 14 मई का सर्कुलर है ये, लेकिन उस टाइम पे जो कोरोना काल था और स्कूल बंद थे, तो सीबीएसई ने ये पूरा चलाया था कि जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चे स्कूल आएंगे और कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, उसको कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करना है एक आर्ट इंटीग्रेशन को लेकर। अब क्या है आर्ट इंटीग्रेशन और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बना दिया सीबीएसई ने, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी बारे में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट फॉर क्लास 1 to 10th, रिपोर्टिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्ट एजुकेशन एंड आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग। अब यहाँ दो वर्ड हैं जो हमें समझने पड़ेंगे, आर्ट इंटीग्रेशन और आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग। आर्ट इंटीग्रेशन जो प्रोजेक्ट हैं वो है क्लास 1 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए, और आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग जो है वो है 11th और 12th के लिए। उनको कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाना है इसमें, केवल वो आर्ट इंटीग्रेशन समझना है। अब हम जो टीचर्स हैं इस प्रोजेक्ट को तभी बनवा पाएंगे, क्योंकि ये कंपलसरी कर दिया है सीबीएसई ने एक तरह से। जब तक आप आर्ट इंटीग्रेशन का प्रोजेक्ट बनवा के उसको साइट पर लोड नहीं करेंगे तो आपको एक कन्फर्मेशन नंबर नहीं मिलेगा, और उस कोड या नंबर को लेकर तब आप ही एडमिट कार्ड 10th और 12th के स्टूडेंट्स के हम करवाएंगे। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को कराना के लिए, डरने के लिए, कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो लिंक अवेलेबल है जिनका, या एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम उनको ईजिली करवा सकते हैं बच्चों से, और ज़्यादा पैनिक ना हो कि इसमें ज़रूरत नहीं है हमें। तो सबसे पहले हल्का सा इन्फॉर्मेशन हम देंगे, मैं चाहूँगा कि आप बताना कि आर्ट इंटीग्रेशन है क्या और हम इसको कैसे ईजिली अवेलेबल करा सकते हैं। चलते हैं सर्कुलर के अंदर। इसमें जो सर्कुलर है ये मई का सर्कुलर है, और इसमें साफ इन्होंने बताया है कि जैसे कि बच्चे को आर्ट इंटीग्रेशन में हमें कोई प्रोजेक्ट तैयार कराना है, तो उसमें इन्होंने क्या करा है कि दो स्टेट को मर्ज कर दिया है। यानी कि ऐसे तो बच्चे पढ़ते नहीं है, किसी और स्टेट के बारे में कैसे पढ़ेंगे, तो उन्होंने प्रोजेक्ट के थ्रू जैसे यूपी को मर्ज कर दिया है इन्होंने अरुणाचल और मेघालय के साथ, दिल्ली को मर्ज कर दिया है किसी और स्टेट के साथ में। तो इस तरीके से इन्होंने कहा है, यानी सीबीएसई ने कहा है कि आप इन दो स्टेट के बारे में थोड़ी स्टडी कीजिए और उनको दोनों को मर्ज करके किसी सब्जेक्ट के ऊपर आप एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए, और उसी पर उन्होंने काम करने के लिए बोला है। तो इसमें जैसे हम समझते हैं थोड़ा सा हल्का सा आर्ट इंटीग्रेशन है क्या। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इसमें जो बोल्ड में लिखा है, आर्ट इंटीग्रेशन एजुकेशन विल बी एम्बेडेड इन क्लासरूम ट्रांजैक्शन नॉट ओनली फॉर क्रिएटिंग जॉयफुल क्लासरूम। इन्होंने ये पता है कि आर्ट इंटीग्रेशन का मतलब है कि किसी बच्चे को जैसे नाटक कोई हमने करवा दिया या हमने कोई पेंटिंग करवा दी उसमें, यानी बच्चे को क्लासरूम से, एजुकेशन से निकाल कर एक क्रिएटिव वे में, एक जॉयफुल रूप में हमें वो प्रोजेक्ट तैयार कराना है या उसको पढ़ाना है। मेन मोटिव तो हमारा यह है कि हम उसको सिखाएं किसी भी तरीके से, लेकिन वो एक ट्रेडिशनल, थोड़ा डिफरेंट तरीका हो, और बट आल्सो फॉर द इम्बलिंग द इंडियन इंथॉस थ्रू इंटीग्रेशन और इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर इन द टीचिंग। यानी कल्चर, इंडिया के जो रिच कल्चर है उसको हम टीचिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं और बच्चे को कैसे इंटरेस्टिंग वे में समझा सकते हैं, ये टोटल आर्ट इंटीग्रेशन है। और इसमें हम आगे चलेंगे अब। तो इसमें इन्होंने देखो ये पूरा का पूरा लिंक यहाँ प्रोवाइड कराया हुआ है। तो हमने सब उस टाइम मई में था, स्कूल सारे बंद थे, तो हमने सर्कुलर को ध्यान से देखा नहीं, और इसमें सारी एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स और सब असाइनमेंट्स के रूप में इन्होंने पूरा दिया हुआ है इसके अंदर। मैं इसको अलग से लिंक शेयर करूँगा आपके साथ में, तो आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ये। आगे चलते हैं। इसमें देखो साफ लिखा हुआ है, 4 वाले पॉइंट हमारे सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें लिखा है आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट फॉर क्लास 1 to 10th। जो 4.1 है जरा उसे देखते हैं। क्लास 1 से लेकर जो 8 तक के स्टूडेंट्स हैं उसमें हमें केवल एक प्रोजेक्ट तैयार करवाना है बच्चों से, और उसी में ही हमें जो आर्ट हमारा टीचर हैं वो और सब्जेक्ट टीचर मिलकर कोई एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। और वो प्रोजेक्ट किस तरीके के होंगे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा आपको, या अभी बात भी करेंगे उस विषय में। हम जो 9 से 10 तक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हर सब्जेक्ट का बनाना जरूरी है। क्लासेज 9 to 10th ऑफ स्टूडेंट विल टेक अप आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट वर्क एज सब्जेक्ट एनरिचमेंट, और जो 20 मार्क्स का उनका काउंट होगा उसमें वो सब्जेक्ट एनरिचमेंट में काउंट होगा उनका जो प्रोजेक्ट है वो।
इन ऑल सब्जेक्ट्स फॉर इंटरनल असेसमेंट। अब पहले तो हम कराते आ रहे हैं इसको, आर्ट इंटीग्रेशन कराते आ रहे हैं, पहले भी हमने क्या चीज़ें कराई हैं स्कूल में, टीचर सब कराते हैं, लेकिन अब इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि भैया एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होंगे, इसलिए इसे मस्ट कराना है, जरूरी है। आगे इसमें 4.3 पॉइंट में ये कहते हैं वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्ट इंटीग्रेशन एजुकेशन इज टू मेक स्टूडेंट अवेयर द वेस्ट ऑफ डाइवर्स कल्चर हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री, यानी कि आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट को करने से उस बच्चे को हमारी कंट्री के हेरिटेज और कल्चर के बारे में नॉलेज मिलेगी। स्टूडेंट विल टेक अप इंटीग्रेशन विद एनी फॉर्म ऑफ इंडियन आर्ट विजुअल परफॉर्मिंग्स। फिर से वही कह रहे हैं, मतलब तो टोटल तरीका तो कुल मिला के किसी प्रोजेक्ट का तरीका ये होता है कि उसको डिफरेंट मोड के थ्रू सिखाना या उसके लर्निंग आउटकम को बाहर निकालना, जो भी हम चाहते हैं उसके अंदर डेवलपमेंट करना। जो 4.4 है इसका, उसमें कहता है इन मिनिमम 1 प्रोजेक्ट फॉर स्टूडेंट क्लास 1 to 10th, यानी 1 से 10th के लिए एक प्रोजेक्ट कम से कम बच्चे का होना है। इट इज़ मैंडेटरी टू इंटीग्रेट एनी आर्ट फॉर्म ऑफ रैपिड स्टेट यूपी डिफाइंड अंडर एक भारत और स्वच्छ भारत प्रोग्राम के अंदर में। उन्होंने देखो कि इसमें बताया है कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट से मर्ज कर दिया है। इसमें नीचे इन्होंने लिस्ट भी दिया, मैं दिखाऊंगा अभी आपको कि कौन से स्टेट को कौन से स्टेट से मर्ज किया है। यानी अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको किस स्टेट का थ्रोली स्टडी कराना है बच्चे को और उसके ऊपर बेस पे तैयार कराना है। यूपी में रहते हैं तो किस में कराना है, हिमाचल में है तो किससे कराना है, यानी किस स्टेट को इन्होंने किस स्टेट के साथ मर्ज किया है। जैसे इसमें लिखा है दिल्ली विल बी बेस्ड ऑन आर्ट फॉर्म सिक्किम, यानी दिल्ली को इन्होंने मर्ज किया है सिक्किम के साथ में। तो दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं वो सिक्किम के बारे में पढ़ेंगे पूरा, और टीचर तो केवल एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा और उनको जो भी चीज़ नहीं मिल रही है उसको प्रोवाइड कराएगा और उसके प्रोजेक्ट तैयार करने में उसकी हेल्प करेगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर थोड़ी सी नॉलेज हमें होगी तो फिर हम उस बच्चे को अच्छे से गाइड कर पाएंगे। आगे इसमें कहते हैं सब्जेक्ट टीचर अलॉन्ग विद आर्ट टीचर मस्ट प्लान टू डिस्कस एंड प्रोजेक्ट इन एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ द एकेडमिक सेशन। अब देखो, अब तो कोरोना काल बंद हो गया, लेकिन इस सर्कुलर मई का है तो उन्होंने कहा कि सेशन के स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट टीचर और जो आर्ट टीचर है वो मिलकर पहले ही सोच लें कि क्या करवाना है बच्चे को और कैसे करवाना है। आगे देखते हैं, इसमें सर्कुलर बहुत लंबा है और बाकी हमारे काम की बात यहाँ शुरू होती है। इसमें उन्होंने ये बताया कि जब कोई प्रोजेक्ट तैयार कराएं तो जरूरी नहीं है कि सिंगल स्टूडेंट ही तैयार करे उसको, 4 से 5 बच्चों का ग्रुप भी हो सकता है इसमें, और जो उस प्रोजेक्ट को तैयार कर सकता है। इसमें आगे चलते हैं कि कौन से स्टेट को किसी स्टेट के साथ मर्ज किया है इन्होंने। देखिए एक ये देखिए 6 वाले भी इसके इंपॉर्टेंट हैं। इसमें कहा गया है द बोर्ड हैज़ प्रिपेयर्ड द आर्ट इंटीग्रेशन एंड आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग AE, यानी आर्ट इंटीग्रेशन, और AIL आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्ट एजुकेशन एंड आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग। द स्कूल आर रिक्वायर्ड टू अपलोड डाटा। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द स्कूल आर रिक्वायर्ड टू अपलोड डाटा टू आर्ट एजुकेशन और आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग प्रोजेक्ट टू स्टूडेंट के लिए, और उन्होंने इसको वो पूरा बताया है इसमें। नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, देखो 6.1 में इन्होंने लिखा है इसमें द रिक्वायर्ड डाटा रिगार्डिंग आर्ट एजुकेशन अप टू क्लास 10th और आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट अप टू क्लास 10th और क्लास 12th आर बी अपलोडेड बाय द स्कूल टू अनेबल टू डाउनलोड। अब देखो अगर डाउनलोड नहीं करोगे, प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड नहीं करेंगे तो क्या होगा, अनेबल टू अपलोड द एडमिट कार्ड ऑफ क्लास 10th एंड 12th एग्जाम बोर्ड एग्जाम। द रिपोर्ट फॉर्म फॉर डाटा सबमिशन इज अवेलेबल इन एनेक्सर 3rd में इन्होंने दिया गया है। वो नीचे भी चलते हैं उसमें कि आपको कैसे जो आर्ट का प्रोडक्ट आपने तैयार किया है उसको अपने कैसे अपलोड करना है और कैसे आपको वो नंबर लेना है जिस नंबर से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। आगे दिखाते हैं कि जो अपलोड करना है वो लिंक CBSE का है, cbse.nic.in का। द स्कूल में यूज़ द सेम यूज़र नंबर नेम, स्कूल को सेम यूज़र नेम और पासवर्ड दैट हैव यूज टू फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग अप LOC ऑफ कैंडिडेट, जो हमने उसमें यूज़ किया था उसी को इसमें यूज़ करना है। देखो अब कहते हैं 6.4 में आफ्टर सक्सेसफुल अपलोडिंग द AE यानी आर्ट इंटीग्रेशन और आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग डाटा, कंफर्मेशन नंबर मिलेगा इसमें हमें, विल बी ग्रांटेड एंड द स्कूल विल एबल टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। जब तक हम प्रोजेक्ट नहीं उसको करेंगे, कन्फर्मेशन नंबर नहीं मिलेगा और नंबर नहीं मिलेगा तो हम उसको एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही हम कर देंगे उसको तो कन्फर्मेशन नंबर मिल जाएगा हमको, तो फिर हम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसलिए आर्ट इंटीग्रेशन का प्रोजेक्ट लर्निंग जो है, जो प्रोजेक्ट है वो इंपॉर्टेंट है 10th और 12th के लिए। कराना सबको है हमें, अगर हम बच्चों को कराएंगे तो इससे बच्चे की जो लर्निंग आउटकम्स है वो डेफिनेटली इंप्रूव ही होती है। तो बस अब जरूरी है कि हमारा स्टेट किसके साथ मर्ज हुआ है ये जानना जरूरी है। देखते हैं, आइए
ये देखिए, ये जो पेज है पूरा एनेक्सर 1 का, इसमें पूरा बताया हुआ है कि जम्मू कश्मीर को तमिलनाडु के साथ मर्ज किया है, वेस्ट बंगाल को लद्दाख के साथ में क्या है, पंजाब को आंध्रा के साथ में क्या है, इस तरह से पूरा है। देखो दिल्ली है लिखा है सिक्किम के साथ में, उत्तर प्रदेश लिखा है, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के साथ में। तो ये हमारा स्टेट है जिसमें हमें हमारे बच्चों को अरुणाचल और मध्य प्रदेश की कल्चर के बारे में, खान पान के बारे में और किसी भी चीज़ के बारे में आप लेकर उसको अगर इकोनॉमिक्स का बनाना है तो इकोनॉमिक्स के बारे में, उसके वहाँ कितना एजुकेशन, कितना उसका इंडस्ट्रीज़ है, कितना उसका एरिया है, उसके बारे में बच्चों को नेट पे पढ़ सकता है और नॉलेज गेन करके। ज़रूरी नहीं है कि कुछ पेंटिंग ही बनाए उसके ऊपर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, करेंगे बात इसमें हम अभी। तो अभी जो ये इन्होंने सजेस्ट कुछ एक्टिविटी दे रखी हैं इसमें कि किस तरह की एक्टिविटी को आप यूज़ कर सकते हैं और इसमें से हेल्प भी ले सकते हैं आप बच्चों को कराने के लिए। मैं लास्ट पेज दिखाता हूँ आपको, बहुत लेंथी है ये लास्ट पेज पे इन्होंने सब लिखा है इसमें कि आपको जो कन्फर्मेशन नंबर लेना है वो कैसे लेना है। ये देखिए लास्ट पेज पूरा दिखा रखा है इन्होंने यहाँ पे। सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन एंड आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग, ऑनलाइन रिपोर्ट बाय स्कूल, नेम ऑफ आर्ट टीचर डालना है, मैक्सिमम 12 का आर्ट टीचर, ऐसे करके पूरा का पूरा इन्होंने दिया हुआ है। अपलोड आर्ट पीरियड्स इन्फॉर्मेशन पर वीक कितने होते हैं, यहाँ से क्लास सेलेक्ट करनी है आपको, फिर डेज, उसके बाद में टाइम स्लॉट है इधर। ऐसे ही हमारा ये जो पेज है इसमें आप इन्होंने देखो प्रिंट दिया है इन्होंने यहाँ पे कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में करवा सकते हैं आप। आर्ट एग्जीबिशन है, वीडियो है, फिल्म मेकिंग है, फोटोग्राफी है या पेपर क्वेरिंग है, बहुत सारी ऐसी इन्होंने दिया, और रोल प्ले है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हिंट में दी हुई हैं इसमें, जिसमें से हम कुछ भी करा के अपना कन्फर्मेशन नंबर, मेन मकसद तो हमारा कन्फर्मेशन नंबर का है फ़िलहाल तो, ताकि हमारे बच्चे का एडमिट कार्ड ना रुके और हम कन्फर्मेशन नंबर ले सकें ताकि बोर्ड में हमें प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से ये वाला पेज भी इन्होंने दिया हुआ है पूरा, लेस देन 1 मंथ देखिए पूरा दिखा रखा है, लेकिन अब तो हमें केवल शॉर्ट में काम करना है। तो आइए चलते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी हम हेल्प लेकर इस काम को कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं इस PDF में जिसका लिंक उस वाली में दिया हुआ था, और इस PDF का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस PDF में आपको क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज बहुत सारी एक्टिविटीज़ के आइडियाज़ गिवन हैं जो बहुत ही सिंपल वे में समझाए हुए हैं इसके अंदर, और इसमें यूट्यूब के लिंक भी हैं जिसमें जाके आप आइडिया ले सकते हैं और उसकी वीडियो देखकर अपने भी कोई एक्टिविटी डिज़ाइन कर सकते हैं इसमें। ये जस्ट फॉर आइडियाज़ हैं और इतने आइडियाज़ हैं कि आप इन्हीं से सफिशिएंट हो जाएंगे और आपका जो एडमिट कार्ड का जो प्रॉब्लम है वो लिंक जनरेट हो जाएगा उसका। तो देखिए इसमें पहले जो पेज है आपको दिखा रखा है कि इंग्लिश के लिए क्लास 6, 7th, 8th, 9th, जैसे इंग्लिश के लिए है, बहुत सारी वीडियोज़ इसमें दिखा रखी हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें शो कर रखी हैं। ये इसमें नीचे पूरा लेसन प्लान के टाइप का समझा रखा है आपको पूरा कि कौन सी एक्टिविटी आप चूज़ करें और कैसे उसको बच्चों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी हमारे लिए मजबूरी ये है, जैसे लिंक दे रखा है देखो यूट्यूब का, तो अभी क्या है कि अभी केवल जस्ट आपको एक एविडेंस कलेक्ट करना है जिसके थ्रू जो आर्ट इंटीग्रेशन की अब आ गया है समस्या बिल्कुल सर पे सामने हमारे, उससे हमें निकलना है। तो इसमें इंग्लिश का, हिंदी का, साइंस का, मैथ का सारा इसमें गिवन है, पूरा का पूरा क्लास वाइज गिवन है। थोड़ा सा आप इसे देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इसमें कि आप कैसे कोई एक्टिविटी डिजाइन करें अपने स्टूडेंट्स के लिए और उनको गाइड करें ताकि वो आपके लिए कोई भी एक्टिविटी जनरेट कर दें और आपका जो है एविडेंस तैयार हो जाए और आपको जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है वो आपका हो जाए और क्लास 6 से 8 तक का भी काम आपका हो जाए। तो मैं आगे दिखाता हूँ। इसमें देखिए मैथ का भी गिवन है, इसमें क्लास वाइज गिवन है, ये सब इंग्लिश का चल रहा है। देखिए ये आपका SST का आ गया, इसमें हल्का सा आप देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा इसके अंदर आर्ट इंटीग्रेशन को कैसे यूज़ करना है अपने सब्जेक्ट में और कैसे अपने कोई प्रोजेक्ट 6th क्लास का, 7th क्लास का, 8th क्लास का, 9th क्लास का बना सकते हैं। छोटा सा आइडिया हमें चाहिए, हम टीचर्स हैं, हमें पता है कि हमें कैसे बच्चे को गाइड करना है। देखिए पूरा टॉपिक वाइज इन्होंने गिवन दिया हुआ है, ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, हल्का सा लेसन प्लान है और फिर नीचे वीडियो का लिंक गिवन है, इसमें पूरा सब कुछ इसमें गिवन है आपको। मैथमेटिक्स का मैं दिखाता हूँ आपको नीचे, इसमें सोशल साइंस का, इंग्लिश का और साइंस का, देखिए मैथ का आ गया यहाँ पर। ये क्लास 6 के लिए भी है, 7th के लिए भी है, 8th के लिए भी, 9th के लिए। हल्का सा हिंट लेंगे आप, सर्किल का इसमें दिखा रखा है मंडला पेंटिंग के बारे में, और आगे 7th क्लास के लिए भी है इसमें। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी आती है, किसी भी प्रोजेक्ट को नहीं कर पाते हैं या नहीं समझ में आता है, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में बताइए, मैं अलग से वीडियो बना के कोशिश करूँगा समझाने की। आपको पूरा का पूरा इसमें गिवन है, कौन सी सर्किल के ऊपर भी पूरा दे रखा है इसके अंदर। बच्चे आजकल बहुत तेज़ हैं, थोड़ा सा आपको इनको हिंट देना है और वो पूरा ग्रैब कर लेंगे आपको
और पूरा समझ जाएंगे और वो पूरा बेहतरीन बना के देंगे हमारी सोच से भी ज़्यादा। हमें तो केवल एक फैसिलिटी की तरह काम करना है उनके लिए। और नीचे साइंस का भी है इसमें, आप इस पर जाएंगे और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि इसको रिमूव कर सकें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।